हाय वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फाउंडेशन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 9 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9B दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व होगा। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया है यहाँ पर ABC। इस ट्रायंगल में एंगल B की वैल्यू जो है वो 35 है, एंगल B इज 35 एंड एंगल C इज 65। यू कैन सी दैट। एंड ये जो AX है ना वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो BAC का बाइसेक्टर है AX विच इज मीटिंग BC एट X, जो कि BC को X पर मीट कर रहा है। ठीक है, हमें अरेंज करना है AX BX एंड CX। मतलब कि AX आपका ये है, BX है ये, और CX ये है। तो इन तीनों को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको फाइंड करने के लिए कि AX BX से छोटा है, हमें फाइंड करना पड़ेगा इनके अपोजिट एंगल्स। मतलब कि AX का जो अपोजिट एंगल है वो तो पता है 35 है, लेकिन BX का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये छोटा वाला एंगल, ये वाला। तो हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और सबको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC हम पहले चाहेंगे ना कि पूरा एंगल A निकाल लें। ये पूरा एंगल A कितना होगा? तो हमें पता है B और C, तो इन तीनों को ऐड करिए और एंगल A निकाल लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC वी कैन राइट लाइक दिस दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C must be equal to 180, sum of all the angles of a triangle, isn't it? It implies that angle A we don't know, plus but we know 35 and 65, this B and C. So 65 plus 35 is equal to 180. These are all degrees, okay? So you can think of that like that. It implies angle A plus 65 plus 35 is 65 plus 5 is 70, 70 plus 30 is 100. So this is 100, okay? This is 180. Now you can find here angle A, and that will be 180 minus 100, and that will give you 80. It means angle A is 80, and you know that AX is the, you can see here, bisector of BAC meets BC in X. So this AX is bisector. So you can write since AX is of bisector of angle BAC, it implies that BAX, okay, angle BAX must be equal to angle CAX. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इसकी, देखिए ध्यान से। मैं बात कर रहा हूँ इस छोटे वाले एंगल की और इस छोटे वाले एंगल की। ये दोनों मतलब इक्वल हैं, और ये दोनों इक्वल हैं तो इनका दिख नहीं होंगे यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब बड़ा छोटा हो गया है, बट ये हैं इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ए, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि ये एक्स क्या है? बाइसेक्टर है। यदि ये बाइसेक्टर है तो ये हाफ ऑफ एंगल ए होंगे, और हाफ ऑफ एंगल ए होंगे तो हाफ ऑफ एंगल ए कितना है? 80 है। तो कट जाएगा यहाँ से, मिलेगा 40 डिग्री। मतलब बोथ आर 40, मीन्स वी कैन राइट हियर डायरेक्टली दैट दिस इज 40 एंड दिस इज आल्सो 40। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं एक ट्रेंगल में, और दूसरे ट्रेंगल में भी कंपेरिजन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी हमें पता चल गया है कि देखिए सबसे पहले हम ना यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस ट्रेंगल में हम बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग इन दिस वन, लेट मी जस्ट मेक दिस, या इन दिस ट्रेंगल, ओके। इन दिस ट्रेंगल इफ यू सी, सो ध्यान से देखिएगा इसमें। Okay, this is like, oh, okay, sorry for this. Sometimes this happens. Okay, so now you can see this in this
in this triangle ABX, you can write here, in triangle ABX, what do you see? Now see, angle BAX, angle, you can write here, angle BAX is greater than, isn't that? Angle BAX is greater than, actually 40, it is 40, right? So 40 is greater than this angle 35, and this 35 angle is actually ABX, is greater than angle ABX. You can write that one also, like since 40 is greater than 35, because of that. Okay, so if this is like this, then the opposite side of this angle must be also greater than the opposite side of this angle. So what is the opposite side of this angle? BAX. So opposite side of BAX is BX. So this is BX. So BX should be greater than ABX, means the side opposite to ABX. ABX. So what is the side opposite to this angle, 35 degree? So this one, AX, right? So we will write here AX. So we have got one inequality, means BX is greater than AX. We know this now. Now we will compare these two. So now we will talk in this triangle. Okay. So let's fill it with another color, and let's it be yellow. Okay. Now in this triangle we can see that we will write here, in triangle AXC or ACX, you can see ACX, 40 degree, this 40 degree is greater than less than 65 degree. Okay, means you can say that 65 is greater than, or you can write like this, angle of 65 can be, the name of 65 degree angle is ACX, right? Angle ACX is greater than angle, you can see name this angle also, this is CAX, right? CAX. So now it implies that the angle, if this angle is greater than this angle, then the side opposite to this angle should also be greater than the side opposite to this angle. So what is the side opposite to this angle? ACX. ACX. Opposite to this is AX. So you will write here AX. AX is greater than, what is the angle, what is the side opposite to this angle? CAX. So CAX, opposite to this is CX. You write here CX. Now we have two inequalities. This one was the first, and this is the second. Now you can compare these two inequalities, and you can conclude something. So what do we conclude? Okay, actually let me just erase something here. Okay, so you can see that we can derive from these first and second. So you can write here from first and second. You can see that AX is less than BX, right? And AX is greater than CX. Means okay, so how can we write this? Okay, so we can make like this. Okay, I am writing here like BX is greater than AX from here, and AX, you can see AX is greater than CX, so you can write here directly that AX is greater than CX, isn't that? So this is in descending order, isn't that? We wanted to arrange these AX, BX and CX in descending order, and this is the descending order because this is the greatest side, BX. You can see the opening of this bracket, this sign is greater, is in front of this BX, so BX is greater than AX and AX is greater than CX. तो हमने ये प्रूव कर लिया है कि BX जो है वो AX से ग्रेटर है और फिर AX भी ग्रेटर है CX से। इसका मतलब कि हमने अरेंज कर लिया है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PQ इज ग्रेटर देन PR। सो जो PQ साइड है वो ग्रेटर है किस साइड से? PR से।
एंड क्यू एस एंड आर एस आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर। सो कह रहा है कि क्यू एस एंड आर एस, मतलब क्यू एस कौन सा है, ये क्यू एस है, ये जो क्यू एस है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू का, और जो आर एस है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल आर का। तो ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये यदि x होगा तो ये भी x होगा, और ये दोनों भी इक्वल होंगे। यदि ये y होगा तो ये भी y होगा, क्योंकि आर एस क्या है, बाइसेक्टर है। तो हमें शो करना है, सो दैट you have to show that SQ is greater than SR. SQ is greater than SR. Where is SQ? SQ is this. SQ. SQ is greater than SR. चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सो ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल में, सो लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सो इस पी क्यू आर में ध्यान से देखिएगा, हमें दिया हुआ है कि पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। सो सिंस पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल दिया हो, जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं रफली, जैसे कि हम ले लेते हैं ऐसे ऐसे, तो ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसमें हम नेमिंग कर लेते हैं कुछ, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ओके, ये हम ले लेते हैं सी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम कहें कि एंगल ए जो है, एंगल ए को छोड़िए, अभी एंगल ए नहीं, हम यदि ये कहें कि ए बी जो है, सॉरी बी सी जो है ना, हम कहें कि बी सी इज ग्रेटर दैन, ये जो बी सी है, ये जो साइड है, बी सी इज ग्रेटर दैन ए सी, है ना। यदि ऐसा दिया रहता है किसी भी ट्रायंगल में कि ये जो बी सी साइड है ना, ये जो बी सी साइड है वो ग्रेटर है ए सी से, मतलब इससे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये साइड है इसके सामने वाला जो एंगल है, एंगल ए, वो भी ग्रेटर होगा ये एसी साइड के सामने वाले एंगल से, मतलब एंगल बी से। ये एक ट्रायंगल का थ्योरम है और ये कॉन्सेप्ट भी है, मतलब इसको आप समझ सकते हैं, मैंने एक इसको प्रूव किया है एक्चुअली। देयर आर 6 थ्योरम्स इन दिस बुक, आर एस अग्रवाल की बुक में 6 थ्योरम्स हैं, और उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर बोल रहा है, तो पी क्यू यदि ग्रेटर है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है वही हमें समझना है। देखिए पी क्यू के सामने वाला एंगल आर है, तो लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट एंगल आर मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल पी आर के सामने वाला, बताइए कौन सा है, पी आर के सामने वाला ये देखिए एंगल क्यू है, राइट, एंगल क्यू। तो एंगल आर यदि ग्रेटर है एंगल क्यू से, ध्यान समझिएगा, यदि एंगल आर ग्रेटर है एंगल क्यू से तो इसका हाफ कर देंगे, मतलब इसका आधा कर देंगे, तो वो भी तो इक्वल होगा इसके आधे से। तो लेट्स डू हाफ, मतलब क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड करेंगे आखिर, क्योंकि यहाँ बोला है बाइसेक्टर है ये, इसका मतलब कि इन दोनों एंगल्स में से कोई एक एंगल आप कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ कर लेंगे तो, इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं। तो चलिए इट इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे लेंगे हाफ ऑफ एंगल आर शुड आल्सो बी ग्रेटर दैन हाफ ऑफ एंगल क्यू। इट इम्प्लाइज दैट, ये बताइए हाफ ऑफ एंगल आर जो है, इस आर का हाफ क्या होगा, हम ये वाला लेंगे एंगल, ये वाला एंगल लेना चाहते हैं हाफ ऑफ एंगल आर, इस वाले एंगल का नेम क्या होगा, तो इसका नेम होगा क्यू आर एस, लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल क्यू आर एस इज ग्रेटर दैन, और हाफ ऑफ एंगल क्यू, तो एंगल क्यू का हाफ लेंगे तो हम ये वाला एंगल लेना चाहते हैं, तो इस एंगल का नेम क्या होगा, आर क्यू एस, आर क्यू एस, isn't that? So angle RQS, जब ये एंगल QRS, ध्यान दीजिएगा QRS मतलब कि आपका ये वाला एंगल ग्रेटर हो गया इस वाले एंगल से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस एंगल के सामने वाला साइड, मतलब ये ग्रेटर होगा
इस वाले एंगल के सामने वाले साइड आर एस से, यही तो होता है, जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, बड़ा होता है। बस वही हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इट इम्प्लाइज दैट क्यू आर एस के सामने वाला, क्यू आर एस के सामने वाला मतलब क्यू एस या एस क्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमें एस क्यू प्रूव करना है। एस क्यू इज ग्रेटर दैन आर क्यू एस के सामने वाला, आर क्यू एस के सामने वाला एस आर, और यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो हमने केवल कितने स्टेप्स किए हैं, 1 2 3 4, 5th स्टेप में हो गया। सो लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, सो सिंपल, राइट। तो यहाँ पर रीजन्स लिखते जाएंगे, जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर रीजन लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिवन है ये, फिर ऐसे लिखते जाएंगे जो भी। लेकिन यहाँ पर यदि आप समझ रहे हैं कि गिवन है, यहाँ दिया हुआ है सब कुछ, तो फिर यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 11, D is any point on the side AC of triangle ABC with AB is equal to AC। तो कह रहा है ना कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ना AB is equal to AC दिया हुआ है, दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और कह रहा है कि जो दो इक्वल साइड्स हैं उन पर कहीं पर एक पॉइंट लेने D, तो D लेंगे तो जरूर ये AC दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो AD हो जाएगा और DC हो जाएगा। तो कह रहा है ना कि जो D पॉइंट लोगे तो जो DC होगा ना, जो CD होगा वो हमेशा छोटा होगा BD से, हमेशा। मतलब कि D पॉइंट यदि यहाँ ले लो तो ये जो CD होगा वो इससे छोटा होगा, मतलब ये बड़ा होगा। ऐसे भी दिख रहा है कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो जब भी हमें CD को लेस देन दिखाना हो BD से, तो CD के सामने वाला एंगल देखो, ये वाला छोटा वाला, ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल को छोटा दिखाना पड़ेगा इसके सामने वाले एंगल से। मतलब ये एंगल C यदि बड़ा हो जाए इस एंगल से, तो हम कह सकते हैं कि ये BD जो है बड़ा होगा CD से। यही सोचना है बस। लेकिन ये सबसे छोटा और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, इन ट्रायंगल ABC सिंस AB इज इक्वल टू AC, हमें AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो पूरा ये एंगल जो B है और पूरा जो एंगल C है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। यदि AB इज इक्वल टू AC है तो बेस एंगल्स इक्वल होते हैं ना। इट इम्प्लाइज दैट AB जो साइड है उसके सामने वाला कौन सा एंगल है, C। तो हम कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, होगा इक्वल, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, राइट। और ये बताइए यदि इस वाले एंगल में, एंगल B में, यदि ये जो छोटा सा एंगल है, यदि हम इसको घटा दें इसमें से, तो एंगल B छोटा हो जाएगा ना। फिर ये जो एंगल है, जो बचा हुआ एंगल ये वाला, ये तो छोटा हो जाएगा इससे, होगा कि नहीं होगा। सो वही हम यहाँ ले सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट एंगल C तो इक्वल है एंगल B के, लेकिन एंगल C जो है ना वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल Y मान लेते हैं इसको। ये एंगल मानिए कि ये एंगल Y है, तो एंगल C विल बी ग्रेटर देन एंगल Y। और Y है क्या, Y एक्चुअली निकला जब हम एंगल B में से, सिंस Y इज इक्वल टू एंगल B माइनस एंगल ABD, मतलब इसको माइनस करने पर मिला ना एंगल ABD। तो हमने माइनस किया कुछ, जब माइनस करेंगे तो वो ग्रेटर होगा ही होगा ना। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल C इज ग्रेटर दैन एंगल Y। एंगल Y का नेम लिख सकते हैं, तो BDC लिख सकते हैं, सॉरी CBD। तो वी कैन राइट दैट एंगल CBD। तो एंगल C इज ग्रेटर दैन एंगल CBD। तो हम किसी भी ट्रायंगल में, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल में, मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर मिला है कि एंगल C ग्रेटर है। अब बताइए यहाँ पर एंगल C यदि ग्रेटर है इस एंगल से, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल C के सामने वाला साइड मतलब BD भी ग्रेटर होगा
y के सामने वाले साइड CD से, यही तो होता है कंसेप्ट, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल या सॉरी साइड BD, एंगल C के सामने वाला कौन सा है, BD, सो BD पहले लिखेंगे, BD इज ग्रेटर दैन CD, क्योंकि CD ये है, हैंस प्रूव्ड। इसी को उल्टा लिख देंगे तो इतना आ जाएगा ना, तो CD इज लेस दैन BD, दैट्स इट, वी हैव प्रूव्ड, सो हैंस प्रूव्ड। तो सिंपली हमें बस फाइंड करना था ये इन दोनों के बारे में, जो कि हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल अदर दैन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो एक ट्रायंगल में जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो, उस ट्रायंगल में क्या होगा कि एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड, तो जो एंगल लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट होगी, कौन सा, AB लॉन्गेस्ट यहाँ दिख रहा है, तो AB के सामने वाला जो एंगल है ये क्या होगा, इज ग्रेटर दैन 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। 2/3 मीन्स व्हाट, मतलब कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का यदि 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, लेट्स फाइंड इट। सो 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 90 डिग्री, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 30 मीन्स 2 3 जा 60, मतलब 60 डिग्री से ग्रेटर होगा। मतलब एंगल C, कहने का मतलब है ना कि जो AB जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, उस AB के सामने वाला जो एंगल है, मतलब एंगल C वो ग्रेटर होगा किससे, 60 डिग्री से। यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा इनइक्वालिटी जो थ्योरम्स हैं उन सब का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में जो AB है वो ग्रेटेस्ट है। सपोज दैट AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हमने जब मान लिया कि AB लॉन्गेस्ट साइड है, सो लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट AB इज ग्रेटर दैन BC, AB इज ग्रेटर दैन BC, एंड हम ये भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो किससे ग्रेटर है, AC से। तो AB इज ग्रेटर दैन BC ऑल्सो एंड AB इज ग्रेटर दैन AC। नाउ इफ AB इज ग्रेटर दैन BC, ध्यान दीजिएगा, AB यदि ग्रेटर है BC से, तो इनके सामने वाला जो एंगल है वो भी ध्यान दीजिएगा, AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल C, और BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A। तो एंगल C मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन एंगल A, ले लेंगे, इट इम्प्लाइज एंगल C मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल A, एंड यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे। तो AB का मतलब एंगल C मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन AC के सामने वाला, AC आपका ये है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B है, तो एंगल C मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन एंगल B। हमें ये बातें मिल गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, मैंने एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A और एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, यदि इन दोनों को यदि ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, एंगल C प्लस एंगल C करना पड़ेगा पहले, तो ऐड करिए, 2 टाइप्स ऑफ एंगल C मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल B, होगा कि नहीं होगा, ऐड करने पर बस हो जाएगा आपका यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल B, और एंगल A प्लस एंगल B क्या किए हैं, ये वाला ऐड कर दिए हैं दोनों को, और इन दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ C आ गया है। अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर कुछ ला दें, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का रूल लगा दें यहाँ पर। इसके लिए आपको यहाँ पर एंगल C लाना पड़ेगा। इसका मतलब कि दोनों साइड्स में एंगल C ऐड कर दीजिए। तो 2 टाइप्स ऑफ एंगल C में ऐड कर लेते हैं एंगल C, और ये भी ग्रेटर होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C से। तो हमने दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स में क्या किया है, एंगल C ऐड कर लिया है। अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा ना एंगल C, 3 टाइम्स ऑफ एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A प्लस B प्लस C। बताइए इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, ओके, सो ओके यहाँ पर
बताइए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितना होगा? ये आपका होगा 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। और यहाँ से आप एंगल सी निकालेंगे तो कितना आएगा? 180 अपॉन 3 होगा, और 3 से यदि कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा आपको, या फिर कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर 2/3 निकालना चाहते हैं ना, तो 2/3 यहाँ दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 180 को ब्रेक कर दीजिए 2 इंटू 90 अपॉन 3, कर सकते हैं ना, 2 इंटू 90 इज 180, दैट्स इट। अब यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ऑफ 90, तो मिल गया हमें ना। इट इम्प्लाइज दैट एंगल सी इज ग्रेटर दैन 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। और यही तो प्रूव करना था हमें कि 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, हैंस वी हैव प्रूव्ड, राइट, हैंस proved. That's it. Now question number 13. Question 13 is this. In the given figure, in this figure, prove that CD plus DA plus AB is greater than BC. Means CD plus DA plus AB is greater than BC. Is greater than BC. Okay. And CD plus DA plus AB plus BC. CD plus DA plus AB plus BC is greater than twice of AC. ओके, सो यहाँ पर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम एक एक ट्रेंगल में बात करेंगे। ध्यान समझिएगा, इन ट्रेंगल CDA, मतलब आप यदि इस ट्रेंगल में बात करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा इस ट्रेंगल में, तो इन दिस ट्रेंगल व्हाट डू यू थिंक, वी हैव गॉट हियर समथिंग दैट इज, इस ट्रेंगल में हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो CD प्लस DA मस्ट बी ग्रेटर देन AC, होगा कि नहीं होगा? तो CD और DA का सम AC से ग्रेटर होगा, तो वही पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रेंगल CDA, व्हाट डू वी गेट? हमें पता है कि CD प्लस वी नो दैट CD प्लस DA मस्ट बी ग्रेटर देन AC, राइट। तो हमें जब एक यहाँ पे मिल गया, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, यहाँ फर्स्ट वाले में देखिएगा ध्यान से, इसमें AB ऐड कर दिया है, तो हम इसमें AB ऐड कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें लाना है ये ना, इसलिए हमें AB ऐड करना पड़ेगा। तो AB ऐड करते हैं तो देखते क्या मिलता है। इट इम्प्लाइज दैट CD प्लस DA, और ये जो हम कर पाए थे ना, CD प्लस DA कर रहे हैं और ये ग्रेटर देन AC हो रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल है कि किसी भी ट्रेंगल में दो साइड्स का सम करने पर थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा, वही हमने लिखा है यहाँ पर। अब इसमें हम ऐड करते रहे हैं अपने मन से AB, क्योंकि यहाँ पे AB ऐड किए हैं, तो ग्रेटर देन इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, तो AC प्लस AB कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि AB प्लस AC यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा AB प्लस AC, सो इन दोनों को यदि ऐड करेंगे, अब हम ट्रेंगल की बात कर रहे हैं इस वाले की, इस वाले ट्रेंगल में देखिएगा, इस वाले ट्रेंगल में AB प्लस AC है ना, दिस AB मीन्स आई कैन से फ्रॉम हियर AB और AC, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन BC होंगे, इजंट दैट? सो यदि ऐसा होगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल, और इसको मान लेंगे फर्स्ट। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC में हमको मिल जाएगा कि AB मतलब AB प्लस AC मस्ट बी ग्रेटर दैन BC, इसको मान लीजिए सेकेंड। अभी बताइए फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर लिखा है कि दिस मच इज ग्रेटर देन दिस मच, और यहाँ लिखा है कि यही वाला चीज़ यहाँ लिखा है कि दिस मच इज ग्रेटर देन दिस मच। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि x इज ग्रेटर देन y, एंड यहाँ पर लिख दूँ कि y इज ग्रेटर देन z, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन z।
मतलब x y से ग्रेटर है और y z से ग्रेटर है, तो जरूर x जो है ना y z से ग्रेटर होगा। जैसे मैं नंबर से लेता हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 4, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 इज ग्रेटर देन 0, ओके, एंड 0 इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब कि 2 इज ग्रेटर देन -1, इजंट दैट? ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा एकदम ठीक। यही यूज करना है यहाँ पर, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मिल जाएगा सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन बी सी। डायरेक्टली लिख दीजिए बी सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इजंट दैट? तो फर्स्ट वन इज प्रूव्ड, पहला हो गया प्रूफ। अब सेकेंड करते हैं। सेकेंड के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ, नीचे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो अभी जो सेकेंड प्रूव करना है हमारा लास्ट वाला भी दिख रहा है, ओके, इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम नहीं दिखाते हैं, सही रहेगा। ओके, अब देखिए जो हमें सेकेंड प्रूव करना है उसके लिए करेंगे फॉर द सेकेंड वन, ध्यान दीजिएगा इस ट्रेंगल में जो यहाँ पर ब्लू कलर का जो ट्रेंगल है उसमें देखिएगा। सो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन ट्रेंगल सी डी ए देखिए सी डी प्लस डी ए क्या होगा बताइए, सी डी प्लस डी ए, तो सर आप बस दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, यस इट शुड बी ग्रेटर देन ए सी, नाइस, दिस इज द फर्स्ट वन। अब सेकेंड करते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इस ट्रेंगल में ध्यान दीजिएगा ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए सी से ग्रेटर होगा, ए बी ग्रेटर देन ए सी होगा। अब इन दोनों से क्या मिल रहा है, ए सी जो है छोटा है इनसे भी और ए सी छोटा है इससे भी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेट्स ऐड देम, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। एक बात याद रखिएगा कि दोनों को इन इक्वेशंस को ऐड तभी कर पाएंगे जब दोनों में इनइक्वालिटी सेम टाइप की हो, मतलब ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर दिखना चाहिए, तभी आप ऐड करिएगा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑन एडिंग वी विल गेट दिस सी डी प्लस डी ए, मतलब पहले मैं लिख रहा हूँ ये, फिर प्लस दिस वन सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन, तो ये कॉमन जो इनइक्वालिटी है उसको लगा देंगे, ठीक है, ये और इज ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी दैट इज 2ac, और यही तो प्रूव करना था हमें, राइट? दिस इज देन हैंस वी कैन राइट दैट हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। क्वेश्चन 14, इफ O इज अ पॉइंट विद इन ट्रायंगल ABC, तो O एक पॉइंट है ABC के अंदर, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर ले लिया है, ओके। तो फर्स्ट प्रूव करना है आपको कि ए बी प्लस ए सी, जो ए बी और ए सी का सम होगा वो ग्रेटर होगा ओ बी प्लस ओ सी से, ओ बी और ओ सी से, मतलब देखिए जब ये साइड ले रहे हैं तो ये ग्रेटर हो रहा है इन दोनों साइड के सम के, ठीक है। तो पहले फर्स्ट प्रूव करते हैं उसके बाद सेकंड पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये जो ओ डी है ना, जो ओ बी लाइन सेगमेंट है, इसको हम प्रोड्यूस करके ए सी पर एक पॉइंट लाएंगे और वहाँ ज्वाइन करेंगे एक डी पॉइंट, तो इसको हम बस प्रोट्रूड कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम रफली ड्रा कर लेते हैं, इसको हम आगे की तरफ यदि बढ़ाएं जस्ट यहाँ पर, तो आपको एक
पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, और ये पॉइंट को ले लेते हैं, ये डी पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज डी पॉइंट। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इस ट्रायंगल ए बी डी में ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस ए डी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो साइड्स का सम करेंगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो ए बी प्लस ए डी करते हैं, ए बी किया मैंने और ए डी किया, तो ए बी और ए डी का सम ग्रेटर होना चाहिए बी डी से। और यहीं पर लिख सकते हैं हम थोड़ा सा इम्प्लाइज करके कि ए बी प्लस ए डी विल बी ग्रेटर दैन, ये बी डी को हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ डी, इजंट दैट? यस, वी कैन राइट ओ बी प्लस ओ डी। अब ये हम मान लेते हैं कि दिस इज फर्स्ट वन। तो हमने इस ट्रायंगल में बात कर लिया। अब ट्रायंगल लेंगे ओ डी सी, ठीक है, इस ओ डी सी में करेंगे, क्योंकि देखिए हमें जिस जो ऐड करना है ए बी ए सी ओ बी ओ सी होना चाहिए, तो हम वैसे ही ट्रायंगल ले रहे हैं। बस हमने लिया पहले ए बी डी, और अब ले रहे हैं ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी, तो ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ डी सी। ओ डी सी में क्या मिलेगा हमें, इसमें भी वही यूज करेंगे, दो साइड्स का सम, मतलब ओ डी प्लस डी सी मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर दैन, सॉरी, मस्ट बी ग्रेटर दैन ओ सी, isn't that? यस। और ये मान लेते हैं सेकेंड है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए ऐड करते हैं। तो इतना ए बी प्लस ए डी में ऐड कर देंगे ओ डी प्लस डी सी, और ये ग्रेटर होना चाहिए, इसको भी ऐड करना है इसमें, तो मतलब कि ओ बी प्लस ओ डी यहाँ लिखेंगे प्लस ओ सी। और इन दोनों में, दोनों साइड में ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा आपको ओ डी और ओ सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो था ओ डी था और डी सी था, यहाँ पर मैंने सी नहीं लिखा। ओके, सो अब यहाँ पर हम इन सबको लिख लेते हैं जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर ए बी बचा, ए बी प्लस ए डी बचा, यहाँ पर ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर दैन ओ बी प्लस ओ सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए डी प्लस डी सी क्या है, देखिए यहाँ पर ए डी प्लस डी सी क्या मिलेगा, ए सी। सो यहाँ लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर दैन ओ बी प्लस ओ सी। और यही तो प्रूव करना था हमें। तो मतलब कि हमें बस दो ट्रायंगल कंसिडर करना था, फर्स्ट ट्रायंगल ये वाला और दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करना था ये वाला, और इन दोनों ट्रायंगल में बस लगाना था हमें कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और हमें प्रूव कर लिया, राइट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सो यहाँ तक यदि आप नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, क्योंकि हम सॉल्व यहीं पर करने वाले हैं। ओके, सो हम यहाँ पर यस, अब करते हैं सॉल्यूशन सेकेंड। यहाँ पर हम प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब तीनों साइड्स का सम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हमने किया था वो भी हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि जस्ट क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है।
हमें डी अब नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, बट अभी तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम डी को रहने देते हैं, पॉइंट को वैसे ही। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब तीनों साइड्स को ऐड करना है, वो ग्रेटर होना चाहिए। किससे ग्रेटर होना चाहिए? देखिए यहाँ पर ओ ए ओ बी ओ सी, राइट। तो इन तीनों के सम से ग्रेटर होना चाहिए। तो हमने जो अभी प्रूव किया था उसी का यूज करते हैं, क्योंकि देखिए हमने जो प्रूव किया था अभी ए बी प्लस ए सी, मतलब दो साइड से ले रहे हैं, ए बी और ए सी ले रहे हैं, तो वो ग्रेटर हो रहा है किससे? ओ बी प्लस ओ सी से, ओ बी प्लस ओ सी से। तो ठीक सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं। तो वी नो फ्रॉम फर्स्ट, वी कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट वी कैन सी दैट ए बी प्लस ए सी, जो हमने अभी प्रूव किया था, इज ग्रेटर दैन ओ बी प्लस ओ सी। इट implies दैट सिमिलरली वी कैन राइट, हमने ये दो साइड लिया तो इन दोनों साइड से ग्रेटर हुआ, अब हम ये और ये लेंगे तो ये दोनों से साइड से ग्रेटर होगा, है कि नहीं? समझो बात, देखो यदि हम ये साइड लेंगे तो इन दोनों से ग्रेटर होगा, यदि हम ये और ये लेंगे तो इससे और इससे ग्रेटर होगा। वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, मतलब ए बी प्लस ए सी हमने लिख लिया, अब लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी should be greater than OA plus OC, and the third one BC plus CA, yeah, BC plus AC you can write also. Actually, yeah, I am not going to use this one actually, because this is actually not needed here. You can write here similarly, you can write here similarly. Similarly you can write, okay. So we are writing as similarly, so BC plus CA means AC, third one BC. So here also I am writing BC plus CAC is greater than, okay. We are taking BCA and AC, so we will take OA plus OB. So OA plus OB. Now we have got three equations, okay, and we are using only the first part. Now if we add all of these, we can get the second one, isn't that? So let's add all of these. So adding first, second and third, we get, so यहाँ पर ऐड करेंगे, देखिए ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए सी is twice of AC plus BC plus BC is twice of BC, must be greater than, you can see AB plus OB plus OB is twice of OB, and OC plus OC is twice of OC, plus OA plus OA is twice of OA. So now we can take 2 common from all of this. So यदि 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 कॉमन करिए, यहाँ पर मिलेगा आपको AB प्लस AC प्लस BC, और ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ मिलेगा आपको OB प्लस OC प्लस OA, ठीक है। और बोथ साइड्स में यदि 2 से डिवाइड कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अब आपको मिलेगा, इसको रीअरेंज कर लीजिए, एक सीक्वेंस पे लिख लेते हैं। तो AB के बाद BC लिखते हैं, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर दैन, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको अरेंज करके, OA प्लस OB प्लस OC, दैट्स इट। ये तो इम्प्रूव करना था, राइट? तो हमने कर लिया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके,
थर्ड पार्ट में क्या करना है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, हमें ओ ए, देखिए ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इन तीनों को ऐड करने पर ग्रेटर होना चाहिए हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो फर्स्ट इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, हम पहले इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स कौन सा लेंगे, ओ ए प्लस ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी वी आर राइटिंग दैट ओ ए प्लस ओ बी, सो यहाँ पर ओ ए प्लस ओ बी मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है इसका, ए बी है, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करेंगे सेकेंड ट्रायंगल को, इसको ले लेते हैं सेकेंड ट्रायंगल। सो सेकेंड ट्रायंगल ये है, सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल ओ बी सी, or you can BOC, you can write BOC, OB plus OC, OB plus OC must be greater than the third side BC, और ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले ट्रायंगल में, मतलब इसमें ग्रीन वाले में ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए ओ सी, राइट, इन ट्रायंगल ए ओ सी क्या मिलेगा, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड ए सी, और ये आपका है थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, सो क्या मिलेगा, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, यदि ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओ ए है, यहाँ भी ओ ए है, तो टू टाइम्स ऑफ ओ ए हो जाएगा, प्लस ओ बी है यहाँ और ओ बी यहाँ भी है, तो टू टाइम्स ऑफ ओ बी हो जाएगा। और आपको बता दूं कि यदि इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। सो वैसे ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो टू टाइम्स ऑफ ओ बी हो गया। अब ओ सी दो बार दिया हुआ यहाँ पर, ओ सी और ओ सी, तो प्लस टू टाइम्स ऑफ ओ सी, और ये तीनों में ग्रेटर 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 है तो ग्रेटर लगा देंगे। और ध्यान दीजिएगा जब इनइक्वलिटी रहेगी तो ग्रेटर होना चाहिए तीनों में, तभी आप ऐड कर पाएंगे। ए बी बी सी और सी ए, इन तीनों को लिख लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम ए सी को सी ए लिख ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, हमने कॉमन ले लिया तो ऐसे मिल गया, इज ग्रेटर दैन मिल गया यहाँ पर ओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब यहाँ से आप बस इसको निकालना चाहते हैं तो टू से डिवाइड कर दीजिए राइट हैंड साइड में। तो यदि हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, ओके, तो यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट्स इट, ये तो प्रूव करना था हमें। सो अलग अलग तरीके से हमने प्रूव कर लिया। सो देख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, ओके। क्वेश्चन 15, इन द गिवन फिगर, in this figure AD is perpendicular to BC, you can see AD is perpendicular to BC, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, एंड CD is greater than BD, और कह रहा है कि CD जो लेंथ है वो BD से ग्रेटर है, सो दैट AC is greater than AB, तो हमें शो करना है कि AC
ए बी से ग्रेटर होगा, ये शो करिए। ए सी ग्रेटर दैन ए बी, ये हमें शो करना है। तो इसमें गिवन क्या है, तो लिखते हैं यहाँ पर। गिवन में बोला बस है कि ए डी परपेंडिकुलर टू, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर टू बी सी है। और कुछ भी नहीं दिया ना। और एक बात और बोला है कि सी डी इज ग्रेटर दैन बी डी। कह रहा है कि सी डी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो ग्रेटर है बी डी से। तो आखिर ये क्यों दिया है कि ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये लेंथ वो इस लेंथ से ग्रेटर है, ऐसा क्यों देगा? ये इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि आप सोचिए एक बार, आपको प्रूव करना है कि ए सी ग्रेटर है ए बी से, और इन दो एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बोला। देखिए, ए सी ग्रेटर है ए बी से, ये प्रूफ तभी हो पाएगा जब ए सी के सामने वाला एंगल, मतलब एंगल बी, हम प्रूव कर दें कि एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी से। यदि ऐसा प्रूव कर दें तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ए सी ग्रेटर है ए बी के। क्लियर? ओके, क्वेश्चन समझ में तो आ गया, लेकिन करेंगे कैसे? ओके, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, टू प्रूव बी। प्रूव करना है हमें कि ए सी इज ग्रेटर दैन ए बी, मतलब ए सी को दिखाना है कि ग्रेटर है ए बी के, तो बस आपको दिखाना पड़ेगा कि एंगल बी इज ग्रेटर दैन एंगल सी। लेकिन ये दिखाना इतना मुश्किल है, बिना कंस्ट्रक्शन के आप कर ही नहीं सकते। आप यहाँ पर कर ही नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। कुछ बस दिया है 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, और कुछ दिया ही नहीं है, नथिंग। ये बोला है कि सी डी ग्रेटर है बी डी से, तो इससे क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, समझिए ध्यान से क्या तरीका है। ये जो ट्रेंगल यहाँ पर है, हम एक ट्रेंगल इधर भी बनाएंगे, और ऐसा ट्रेंगल बनाएंगे ना कि जो कांग्रुएंट हो ए बी के। मतलब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पर स्केच करके दिखाता हूँ मैं। यदि मैं यहाँ पर एक ऐसे करके एक ट्रेंगल बना लूँ, और ऐसे ट्रेंगल बनाऊँ कि ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कांग्रुएंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ये एंगल इस वाले एंगल से छोटा होगा, माने ये एंगल इससे बड़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली केवल ऐसे कंस्ट्रक्शन करके और कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन करूँ कि ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कांग्रुएंट हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इससे बड़ा हो जाएगा। ओके, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना सिंपल तरीके से बताता हूँ इसको। बिना हम कंस्ट्रक्शन किए इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, बी डी जितना लेंथ है ना बी डी, उतना ही डी से आगे बढ़ करके हम डी से आगे बढ़ेंगे, और एक पॉइंट ऐसा लेंगे जो बी डी के इक्वल हो। बी डी के इक्वल डी से आगे बढ़ करके हम एक पॉइंट ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमें मिल जाता है यहाँ पर, और हम ए को इससे ज्वाइन कर देते हैं। चलिए ज्वाइन भी कर देते हैं। सो ए को यदि हम ज्वाइन करें तो ये जो ट्रेंगल बनेगा ना, इस पॉइंट का नाम भी कुछ दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट का ई। ठीक है, तो जो अब ई पॉइंट का नाम हम सोच रहे हैं कि वैसे ही दें जैसे हम अदर्स का लिखे हैं, तो हम इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, दो ट्रेंगल्स हैं हमारे पास। एक ट्रेंगल है आपका ये, और एक ट्रेंगल है आपका ये। इन दो ट्रेंगल्स को हमें कांग्रुएंट दिखाना है। कैसे कर पाएंगे? तो हम यहाँ पर लिखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं प्रूफ इन ट्रेंगल, लिख लेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए ई सी, सॉरी ए ई डी, राइट, ए ई डी। तो इन दो ट्रेंगल्स को हमने ले लिया। अब इसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है कि बी डी इज इक्वल टू डी ई है ना। हमने ये
मान कर किया था। तो हम पहले लिख लेते हैं यही, बी डी इज इक्वल टू डी ई। बी डी इज इक्वल टू ई डी लिखना चाहिए था, क्योंकि कांग्रुएंसी में थोड़ा सीक्वेंस भी मायने रखता है, तो यहाँ लिख लेते हैं ई डी। तो बी डी इज इक्वल टू ई डी। क्यों होगा ऐसा? बाई कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। अब ये जो बीच वाला एंगल है वो 90 है, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, तो दोनों 90 हो गए, तो लिख देंगे उसको भी एंगल बी ए डी या ए बी डी, ए डी बी लिखते हैं यहाँ पर, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी ई, एंगल ए डी ई, और यहाँ रीजन होगा बोथ आर 90। और उसके बाद एक और मिलेगा, देखिए ए डी इज कॉमन, ए डी इज कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी, and we can write here that this is a common side in both of these triangles. Okay, so हमें यहाँ पे क्या मिला? हमें मिला यहाँ पे साइड, फिर एंगल मिला, फिर साइड मिला। सो बाई SAS criteria you can write here by SAS congruency criteria, criterion, you can write that triangle ABD is congruent to triangle AED. अच्छा, हमें congruent करके क्या मिलेगा? वही तो बात समझनी है। हमें ये मिलेगा कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, और ये हमें चाहिए, है कि नहीं? ये एंगल क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, it implies that angle ABD must be equal to angle AED। और एक और बात समझिएगा, यहाँ पर जो ये वाला एंगल बनाया हमने ना, ध्यान समझिए, ये वाला एंगल जो यहाँ पर हमने एंगल ये बनाया, ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर होगा। क्यों होगा? आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सेम लाइन पर बने हुए हैं और एक ही पॉइंट से ये दोनों ड्रा किए गए हैं, है ना? तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि ये जो लाइन सेगमेंट है जितनी ही दूर से ज्वाइन होगा किसी वर्टेक्स पर, किसी पॉइंट पर, वो उसके पास में, उसके आगे जाकर कोई पॉइंट से यदि ज्वाइन हो तो वो उसके पास में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो ग्रेटर होगा इससे, तो ये एंगल इससे ग्रेटर होगा, तो हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जो एंगल AED है वो ग्रेटर होगा ACD से, इज ग्रेटर देन, मतलब डायरेक्टली लिख लीजिए एंगल C। तो ये जो एंगल है वो ग्रेटर एंगल C से। यदि ये एंगल C से ग्रेटर है तो ये भी तो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है। तो ये एंगल ABD, इट इम्प्लाइज दैट एंगल, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जो एंगल ABD है ना, ABD, उसको एंगल B मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि एंगल ये B है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, है कि नहीं? तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C हो गया। तो हम यही तो चाहते थे, एंगल B यदि एंगल C से ग्रेटर है तो एंगल B के सामने वाला साइड, मतलब ये AC, इट इम्प्लाइज दैट AC मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल C के सामने वाले साइड से। एंगल C के सामने वाला कौन सा है? AB। हैंस प्रूव्ड। एक बात यहां बतानी जरूरी है आपको, यदि ये कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं हो पाता, और हम इसका कंपैरिजन इसके साथ नहीं कर पाते, और देयरफॉर हम इसको प्रूव नहीं कर पाते। इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन करके, कांग्रुएंसी दिखा करके ये दोनों को हमने बराबर किया, और इन दोनों को बराबर करने के बाद हमने इसको इसमें कंपैरिजन किया, तो ये वाला बड़ा निकला इससे, एंड दैट इज़ वेरी गुड। ओके, now the last question of this exercise, question number 16. In the given figure,
डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी साइड पर, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी, एंड ई इज अ पॉइंट सच दैट, ई एक पॉइंट है, इस तरीके से ई बना हुआ है कि जो ई डी है ना, ई डी बोले या डी ई बोलिए, तो डी ई इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, ये इसके इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर होगा बी ई से, ठीक है, तो बी ई आपका ये है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी ई, ओके। चलिए प्रूव करते हैं डायरेक्ट। हमें गिवन में जो दिया हुआ है सिंपली बस ये दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं, बस यही गिवन है, तो प्रूव करते हैं। तो हमें प्रूव करने में पहले हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, मतलब हम बात करेंगे पहले इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी। हम जानते हैं कि किसी भी दो साइड को ऐड करेंगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, हमें जानते हैं ना, तो हम वही लिख लेंगे ए बी प्लस ये जो ए बी है और ये जो ए सी है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, बी सी से, और बी सी से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। इट इम्प्लाइज दैट ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर दैन, बी सी को क्या ले सकते हैं, बी सी को ले सकते हैं बी डी प्लस डी सी, है कि नहीं, तो ले सकते हैं कि बी डी प्लस डी सी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डी सी जो है, देखिए गिवन है यहाँ डी सी इज इक्वल टू डी ई, मतलब सी डी इज इक्वल टू डी ई, मतलब वही बात हो गई, सेम बात। सो बी डी प्लस डी सी को ले सकते हैं, ये जो डी सी है उसके प्लेस पर ले सकते हैं डी ई, ये वाला लेंथ, राइट। तो यहीं पर लिख लीजिए ग्रेटर दैन बी डी प्लस लिख सकते हैं ई डी, ठीक है, और यहाँ पर ई डी डी लिखते हैं डी ई, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे, कौन से ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मिल गया हमें, तो हमें मिला है कि ये ए बी प्लस ए सी ग्रेटर है इतना से, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी ई डी, क्या मिलेगा, देखिए बी डी प्लस ई डी, बी डी प्लस डी ई कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला बी डी प्लस डी ई इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड बी ई, है ना। ये हो गया आपका सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर है इससे, और यही क्वांटिटी सेम तो यहाँ दिया हुआ है, और ये ग्रेटर है बी से। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ से जो कंक्लूड करेंगे आप वो यहाँ पर देखते हैं। पहले देखिए, मैं कह रहा हूँ कि x ग्रेटर है y से, और फिर मैं कह रहा हूँ कि y ग्रेटर है z से। इसका मतलब x z में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन z आल्सो, है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ नंबर्स का, 8 इज ग्रेटर देन 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 2, तो 8 इज ग्रेटर देन 2, है कि नहीं, 8 इज ग्रेटर देन 2। तो यही हम करेंगे यहाँ पर भी। तो इन दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट हियर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we conclude that, क्या कंक्लूड करेंगे कि जो ए बी प्लस ए सी है वो ग्रेटर होगा बी से, और यही तो प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड।
सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ तक यदि आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।